नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। गुजरात के मोरबी में रविवार को हुए केबल ब्रिज हादसे में अब तक मरने वालों का आंकड़ा लगभग 141 पहुंच चुका है और आपको बताना चाहेंगे कि 170 से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। राजकोट से बीजेपी सांसद मोहन भाई कल्याण जी कुंदारिया के 12 रिश्तेदारों की भी इस हादसे में मौत हो गई है। लोगों को बचाने के लिए रात भर राहत बचाव का काम रात भर से चल रहा है, जबकि ब्रिज मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सोमवार की सुबह बताया कि इस मामले में आपराधिक केस दर्ज कर लिया गया है और आईजीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में इसकी जांच शुरू कर दी गई है। बताना चाहेंगे कि पीड़ित परिवारों को 6-6 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान हुआ है और उन्होंने बताया कि सभी रात भर से राहत बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। नौसेना, एनडीआरएफ, एयरफोर्स और आर्मी के जवान घटना के बाद तत्काल मौके पर भी पहुंचे। रात भर करीब 200 से ज्यादा जवान तलाशी और राहत कार्यों में लगे रहे और मोरबी हादसे पर खुद गृह मंत्री अमित शाह की करीबी नजर बनी हुई है। रात भर वो प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क में बने रहे और गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने भी पूरे हालातों का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घटना स्थल की हर जानकारी भी दी गई। तो आपको बता दें कि मोरबी पुल हादसे पर सीएम योगी ने भी शोक जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको कि कल जिस तरह से ये पूरा हादसा हो गया है उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम योगी ने खुद ट्वीट कर व्यक्त की हैं शोक संवेदनाएं। सीएम योगी ने लिखा कि दुर्घटना अत्यंत दुखद, दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक। बीती रात ये बड़ा हादसा हो गया जहां केबल ब्रिज हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ है 141। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ब्रिज मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से कल मोरबी में ये बड़ा हादसा हो गया है, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। आपको बता दें कि मोरबी पुल हादसे पर सीएम योगी ने शोक जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट करके शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही सीएम योगी ने लिखा कि यह दुर्घटना अत्यंत दुखद है, दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। वहीं गुजरात के मोरबी में बीती रात ये बड़ा हादसा हो गया था जिसमें मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है बढ़कर 141। तो आपको बताना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। बताना चाहेंगे कि ब्रिज के टूट जाने से 500 से ज्यादा लोग नदी में बह गए और रेस्क्यू ऑपरेशन बीती रात से ही चल रहा है। आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या 141 के पार हो गई है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताया है। वहीं उनका कहना है कि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। तो बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं गुजरात के मोरबी में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 141 लोगों की मौत हो चुकी है। केबल ब्रिज हादसे के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस पूरे हादसे पर दुख प्रकट किया है। वहीं उनका कहना है कि ये पूरी घटना काफी हृदय विदारक है, काफी दुखद है। तो मोरबी पुल हादसे पर सीएम योगी ने शोक जताया है। वहीं सीएम योगी ने ट्वीट करके व्यक्त की है शोक संवेदनाएं। अब तक 141 लोगों की पुष्टि हो चुकी है और ये जानकारी गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दी। उन्होंने बताया कि अब तक
141 लोगों की मृत्यु इस हादसे में हो चुकी है। बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं एफएम न्यूज पर। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट किया है। वहीं ब्रिज मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हो चुका है। और बताना चाहेंगे कि गुजरात के मोरबी का मशहूर झूलता पुल रविवार को अचानक से ढह गया। आंकड़े बताते हैं कि हादसे के करीब 500 लोग इस पर सवार थे और अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम योगी ने भी इस पूरे हादसे पर दुख प्रकट किया है। वहीं उनका कहना है कि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। तो बताना चाहेंगे कि सवाल उठ रहा है कि 7 महीने पहले रेनोवेशन के लिए बंद हुए पुल को बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के आखिर अचानक से क्यों खोल दिया गया। हालांकि खबर यह भी है कि कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और तमाम चीजों की जांच चल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पुल पर जाने के लिए एक टिकट लेना पड़ता है और बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो टिकट्स हैं वो लिमिटेड लोगों को दिए जाते हैं। तो अगर टिकट्स की बिक्री हो चुकी थी, टिकट्स जा चुके थे, तो ये जानकारी क्यों नहीं थी कि वहां पर लिमिट से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं और इतनी उस पुल की क्षमता नहीं है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन जवाब फिलहाल कोई भी नहीं मिल पा रहा। गुजरात के मोरबी में बीती रात ये बड़ा हादसा हो गया है जिसमें मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौत का आंकड़ा बढ़कर अभी फिलहाल 141 हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर दुख प्रकट किया है। आपको बताना चाहेंगे कि सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह घटना ज्यादा दुखद है, इसमें हुई जनहानि काफी ज्यादा दुखद और हृदय विदारक है। तो मोरबी पुल हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि यह दुर्घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक। दुर्घटना में हुई जनहानि से वो अत्यंत दुखी हैं और उन्होंने इस पूरी घटना को काफी ज्यादा हृदय विदारक बताया है। आपको बता दें कि केबल ब्रिज हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 141 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है। कई लोग जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। और आपको बता दें कि ब्रिज मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हो चुका है।